हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वेरी ओन यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट्स मेड इजी। तो कल हमने स्टार्ट किया था आपका चैप्टर डिफरेंशिएशन और हम देख चुके हैं आपका सिंपल कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू द चैप्टर डिफरेंशिएशन। साथ ही साथ हमने देखा था आपका सम इम्पॉर्टेंट डेरिवेटिव्स यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल। आज उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए हम देखेंगे आपका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए वो जो कल हमने आपके डेरिवेटिव्स देखे थे उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला था आपका डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर एन इज इक्वल्स टू एन इंटू एक्स का पावर एन माइनस वन। देन डी बाई डी एक्स ऑफ ई का पावर एक्स इज इक्वल्स टू ई का पावर एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ ए का पावर एक्स इज इक्वल्स टू ए का पावर एक्स लॉग ए का बेस ई। देन डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का बेस ई इज इक्वल्स टू वन बाई एक्स। d by dx of log x का base a is equals to 1 by x log a का base e. d by dx of any constant is equals to 0 and d by dx is equals to 1. या d by dx of x is equals to 1. d by dx of root x is equals to 1 by 2 root x. d by dx of 1 by x का power n is equals to minus n divided by x का power n plus 1. इसके साथ ही हमने देखा था आपका कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो था डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ टैन एक्स इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स इज इक्वल्स टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स इज इक्वल्स टू सेक एक्स इंटू टैन एक्स और d by dx of cosec x is equals to minus cosec x into cot x। उम्मीद करते हैं कि अब तक आपने इन सारे डेरिवेटिव्स को एक जगह अच्छे से लिख लिया होगा ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको कोई इश्यू ना आए। चलिए, ये तो था हमारा कल का पोर्शन। अब आज हम देखते हैं आपका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल। सो सबसे पहले है आपका एडिशन रूल। द डेरिवेटिव ऑफ द सम ऑफ टू फंक्शंस is equal to the sum of the derivative of these functions। कहने का मतलब अगर दिया हुआ है y is equals to fx plus gx यानी फंक्शन ऑफ x और फंक्शन ऑफ x एक g है और एक f है, तो ऐसे में dy by dx is equals to dfx by dx plus dgx by dx। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन में भी अगर मेरा दिया हुआ है टू फंक्शंस और उन दोनों के बीच का हमको डिफरेंस निकालना है, ठीक है, और इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, dy by dx is equals to dfx by dx minus dgx by dx। ठीक है, यानी हर एक इंडिविजुअल फंक्शन को हम dx के साथ डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो सके। दिया है सबसे पहला क्वेश्चन y is equals to x का पावर 6 plus x क्यूब। You need to find out the derivative with respect to x। तो सबसे पहले लिखेंगे differentiate both sides with respect to x। Differentiating both sides with respect to x ये हो जाएगा आपका dy by dx is equals to d x का पावर 6 by dx plus d x cube by dx। Now अभी अभी हमने रिवाइज किया था आपका सारा डेरिवेटिव्स को, तो हमने सबसे पहला आपका जो डेरिवेटिव देखा था क्या था, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर n इज इक्वल्स टू n इंटू एक्स का पावर n माइनस वन। देखे थे हम लोग ये सबसे पहला आपका डेरिवेटिव, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 इंटू एक्स का पावर 6 माइनस वन इज 5 प्लस 3 इंटू एक्स का पावर क्या हो जाएगा 3 माइनस वन 2। ठीक है, तो आंसर हो गया 6x का पावर 5 प्लस 3x स्क्वायर। अगर आपको इसमें से कुछ कॉमन निकालना है तो आप इसको लिख सकते हैं, यहाँ से 3 कॉमन निकल जाएगा, x स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, यहाँ बचेगा आपके पास 2x क्यूब प्लस 1। ये हो गया आपका फाइनल आंसर 3x स्क्वायर इंटू 2x क्यूब प्लस 1। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है y is equals to
4x का पावर 6 प्लस 2x का पावर 5 प्लस x क्यूब प्लस 14। फिर से लिखेंगे वही, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। ये हो जाएगा आपका dy by dx is equals to d into 4x का पावर 6 by dx plus d into 2x का पावर 5 by dx plus dx cube by dx plus d 14 by dx। नाउ सब में जो कांस्टेंट है वो बाहर निकल जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 4 इंटू डी एक्स का पावर 6 बाई डी एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स का पावर 5 बाई डी एक्स प्लस डी एक्स क्यूब बाई डी एक्स प्लस डी 14 बाई डी एक्स। ठीक है, सेम है आपका पहला वाला डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ x का पावर n इज इक्वल्स टू n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1। सेम इसी को फॉलो करेंगे, 4 इंटू 6 इंटू एक्स का पावर 6 माइनस 1 5 प्लस 2 इंटू ये 5 नीचे आ जाएगा इंटू एक्स का पावर 4 प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा 6 4 जा 24 एक्स का पावर 5 प्लस 10x का पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर। या तो आप यहीं पे आंसर को छोड़ दीजिए या फिर आप इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं x स्क्वायर। ये हो जाएगा 24x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस 3। ये है आपका फाइनल आंसर। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है y इज इक्वल्स टू px प्लस q। लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। ये हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल्स टू dpx बाई dx प्लस dq बाई dx। अपार्ट फ्रॉम x कुछ भी मेरा यहाँ पे वेरिएबल रहेगा दैट विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट। तो p बाहर आ गया, ये हो गया dx बाई dx प्लस dq बाई dx। dq बाई dx तो 0 हो जाएगा और dx बाई dx 1, यानी आंसर हो जाएगा p प्लस 0 विच इज इक्वल्स टू p। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है y इज इक्वल्स टू 15x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 29। तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। देन ये हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल्स टू d into 15x cube by dx minus d 9x square by dx plus d 7x by dx plus d 29 by dx। ठीक है, अगेन यहाँ पे जो भी कांस्टेंट है उसको बाहर ले आएंगे। ये हो गया 15 d x क्यूब by dx minus d 9x square by dx plus 7 into dx by dx plus d 29 by dx। सेम है आपका यहाँ पे भी d by dx है ऑफ x का पावर n इज इक्वल टू n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1। ये हो जाएगा आपका 15 इंटू 3 इंटू एक्स स्क्वायर minus 9 into 2 into x plus 7 dx by dx is 1 और plus d by dx of 29 यानी d by dx of any constant is equals to 0। ये हो जाएगा 30x square minus 15 3 is 45। ये हो गया 45x square minus 18x plus 7 हमारा फाइनल आंसर। आई होप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट नहीं है। ठीक है, सिंपली डिफरेंशिएट करना है दोनों साइड को विथ रिस्पेक्ट टू x और उसके बाद जो भी हमारा जो हमने पढ़ा है आपका डेरिवेटिव्स उसको यूज करते हुए यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। y इज इक्वल्स टू 4x प्लस 5 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 10। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। ये हो जाएगा आपका dy
by dx is equals to d 4x by dx plus d into 5x का पावर -2 लिख सकते हैं हम by dx plus d by dx of 10. Now यहाँ से ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा 4 dx by dx plus 5 into dx minus 2 by dx plus d10 by dx. ये हो जाएगा 4 क्योंकि dx by dx is equals to 1 plus 5 into -2 into x का पावर -2 -1 क्यों? क्योंकि d by dx of x का पावर n is equals to n into x का पावर n minus 1. यहाँ पे इसको n minus 1 करेंगे हम. ये हो गया plus 0. This can be written as 4 minus 5 2s are 10 हो जाएगा और यहाँ x का पावर -3 और प्लस 0 है तो this can be written as 4 minus 10 by x cube. आंसर हो जाएगा 4 minus 10 by x cube. आई होप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है. चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. दिया है y is equals to x का पावर 5 minus 7x cube plus log x plus 23. Differentiating both sides with respect to x, ये हो गया dy by dx is equals to d x का पावर 5 by dx minus d 7x cube by dx plus d log x by dx plus d 23 by dx. Now यहाँ पे ये हो जाएगा आपका सेम फॉर्मूला है d by dx of x का पावर n is equals to n into x का पावर n minus 1. इसी को यूज करते हुए सेम डेरिवेटिव को यूज करते हुए ये हो जाएगा 5 into x का पावर 5 minus 1 is 4 माइनस यहाँ 7 बाहर निकलेगा ये हो जाएगा dx क्यूब बाई dx. ठीक है प्लस यहाँ पे भी इसको सॉल्व नहीं करते हैं. चलिए इसके अगले स्टेप में करेंगे. यहाँ पे d x का पावर 5 बाई dx ही लिख देते हैं प्लस d log x बाई dx और ये हो जाएगा d 23 बाई dx. नाउ अब करते हैं ये हो जाएगा 5 इंटू एक्स का पावर 4 माइनस 7 इंटू 3 इंटू एक्स का पावर 3 माइनस 1 हो जाएगा 2 प्लस d बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स. d बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स तो d बाई डी एक्स ऑफ log x और बेस e इज इक्वल्स टू हो जाता है 1 बाई x. ठीक है तो यहाँ बेस कुछ नहीं दिया है तो इसको e मानेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई x प्लस 0. दिस इज इक्वल्स टू 5x का पावर 4 माइनस 7 3 इज 21x स्क्वायर प्लस 1 बाई x. तो हमारा आंसर हो जाएगा आपका 5x का पावर 4 माइनस 21x स्क्वायर प्लस 1 बाई x. ठीक है चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. दिया है y इज इक्वल्स टू 2 बाई 5 x का पावर 11 माइनस 5 बाई 7 x का पावर 8 प्लस 6 x क्यूब माइनस x. ये हो जाएगा सबसे पहले डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x. ये हो गया आपका dy बाई dx इज इक्वल्स टू d 2 बाई 5 x का पावर 11 बाई dx माइनस d 5 बाई 7 x का पावर 8 x का पावर 8 बाई dx प्लस d 6x क्यूब बाई dx माइनस dx बाई dx. जो भी कांस्टेंट है उसको बाहर लिख देंगे. 2 बाई 5 dx का पावर 11 बाई dx माइनस 5 बाई 7 इंटू dx का पावर 8 बाई dx प्लस 6 इंटू dx क्यूब बाई dx माइनस dx बाई dx. ठीक है नाउ अब ये सेम आपका वो पहला वाला जो हमने पढ़ा था डेरिवेटिव
डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर n इज इक्वल्स टू n इंटू एक्स का पावर n माइनस वन। मैक्सिमम जगह जो है ना यही वाला डेरिवेटिव यूज होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2/5 इंटू 11 इंटू एक्स का पावर 11 माइनस वन 10 माइनस 5/7 इंटू 8 इंटू एक्स का पावर 8 माइनस वन इज 7 प्लस 6 इंटू 3 इंटू एक्स का पावर 3 माइनस वन इज 2 और माइनस डी एक्स बाई डी एक्स 1। मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 22/5 एक्स का पावर 10 माइनस 8 5 इज 40/7 एक्स का पावर 7 प्लस 18x स्क्वायर माइनस 1। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है y इज इक्वल्स टू रूट एक्स प्लस वन बाई रूट एक्स का होल स्क्वायर, ठीक। तो इसको सॉल्व करने से पहले इसको एक्सपैंड करेंगे। एक्सपैंड करेंगे कैसे? तो आपको याद है ना a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको भी एक्सपैंड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका रूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 बाई रूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट एक्स इंटू 1 बाई रूट एक्स, which can be written as root x का square is x plus 1 by root x का square is again 1 by x plus 2, क्योंकि root x cancel हो जाएगा। मेरे पास क्या बचा? y is equals to x plus 1 by x plus 2, ठीक। अब करेंगे इसको differentiating both sides with respect to x। ये हो जाएगा आपका dy by dx is equals to dx by dx plus d of 1 by x dx plus d2 by dx, ठीक है। dx by dx 1 प्लस, याद होगा आपको हमने पढ़ा था आपका एक और डेरिवेटिव d by dx ऑफ 1 by x का पावर n इज इक्वल्स टू माइनस n डिवाइडेड बाई x का पावर n प्लस 1। इसका यूज करते हैं हम, तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस n है यानी माइनस 1 डिवाइडेड बाई x का पावर n प्लस 1 यानी 1 प्लस 1 2, क्योंकि x का पावर 1 है ना तो 1 प्लस 1 इज 2 और ये हो जाएगा प्लस 0। यानी फाइनल आंसर क्या हो गया मेरा 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, सिंपली बस आपको वो जो दिया हुआ था रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स उसको एक्सपैंड करना था, ठीक है। एक्सपैंड करने के बाद ये नॉर्मल क्वेश्चन हो गया जैसे आप अभी तक सॉल्व करते आ रहे हैं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है y इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ x प्लस 1 बाई 5 x का पावर 4। Now this can be written as x का पावर 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 5 x का पावर 4 लिख सकते हैं ना, नो डिफरेंस। चलिए तो अब करते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ये हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल्स टू dx का पावर 1 बाई 3 बाई dx प्लस d 1 by 5 x का पावर 4 by dx. This can be written as d x का पावर 1 by 3 by dx plus 1 by 5 constant बाहर आ जाएगा into x का पावर 4 by dx, ठीक है। Now यहाँ क्या हो गया सेम तो सबसे पहला पढ़े थे d by dx of x का पावर n is equals to n into x का पावर n minus 1, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा 1 बाई 3 इंटू एक्स का पावर 1 बाई 3 माइनस 1 प्लस 1 बाई 5 इंटू 4 इंटू एक्स का पावर 4 माइनस 1 इज 3। ये हो जाएगा 1 बाई 3 इंटू एक्स का पावर, एलसीएम लेंगे तो 1 बाई 3 है तो 1 बाई 3 माइनस 1 तो 1 माइनस 3 बाई 3 हो जाएगा तो आंसर आएगा माइनस 2 बाई 3 यानी एक्स का पावर माइनस 2 बाई 3 प्लस 4 बाई 5 एक्स क्यूब, यानी आंसर हो गया 1 बाई 3 एक्स का पावर माइनस 2 बाई 3 प्लस 4 बाई 5 एक्स क्यूब। उम्मीद करते हैं इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है y इज इक्वल्स टू 2 प्लस रूट एक्स इंटू 2 माइनस रूट एक्स।
क्या इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देख के आपको कुछ याद आ रहा है? ये और कुछ नहीं आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्मूला है। क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो दिस कैन बी रिटन एज 2 का स्क्वायर माइनस रूट x का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 4 माइनस x। अब लिखेंगे द डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो गया dy by dx is equals to d4 by dx minus dx by dx which is equals to 0 minus 1 which is equals to minus 1। ठीक है, आई होप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है y is equals to 3 into x का पावर 7 plus 10x minus b into e का पावर x। The differentiating both sides with respect to x will give you dy by dx d3x का पावर 7 by dx plus d 10x by dx minus d b into e का पावर x by dx which is equals to constant बाहर 3 into dx का पावर 7 by dx plus 10 into dx by dx minus b into d e का पावर x by dx। ठीक है, ये हो गया आपका 3 इंटू 7 इंटू एक्स का पावर 6, ठीक, प्लस 10 माइनस b इंटू डी ई का पावर x बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है आपका e का पावर x। तो दिस कैन बी रिटन एज 21 x का पावर 6 प्लस 10 माइनस b इंटू ई का पावर x। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 5 इंटू 3x प्लस 8। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसको एक्सपैंड कर लेंगे। एक्सपैंड एज इन y is equals to 2x into 3x will give you 6x square, then 2x into 8 will give you plus 16x, plus 3x into 5 will give you 15x, then plus 8 into 5 will give you 40। This can be written as 6x square plus 31x plus 40। अब करेंगे हम डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। ये हो जाएगा आपका dy by dx is equals to d into 6x square by dx plus d 31x by dx plus d 40 by dx। इसमें से कांस्टेंट बाहर आ जाएगा dx square by dx plus 31 dx by dx plus d 40 by dx। ये हो जाएगा 6 इंटू 2 इंटू एक्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा था पहला ही डेरिवेटिव dy dx ऑफ x का पावर n इज इक्वल्स टू n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1। ठीक है, चलिए तो ये हो जाएगा देन प्लस 31 देन प्लस 0 क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू 0। 6 2 12, दिस विल गिव यू 12x प्लस 31। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है y इज इक्वल्स टू x का पावर 6 माइनस 4x स्क्वायर प्लस log x का बेस e प्लस 15e का पावर x। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x we will get dy by dx is equals to dx का पावर 6 by dx minus d 4x square by dx plus d log x base e by dx plus d 15 e का पावर x by dx। सारे कांस्टेंट को बाहर लिख देंगे, ये हो जाएगा dx पावर 6 by dx माइनस 4 इंटू dx स्क्वायर by dx प्लस d log x का बेस e by dx प्लस 15 इंटू d e का पावर x by dx। ठीक है, ये हो गया 6 इंटू एक्स का पावर 5 माइनस 4 इंटू 2 इंटू एक्स प्लस log x का बेस e है
तो d by dx of log x base e is equals to 1 by x होता है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका प्लस 1 बाई एक्स प्लस 15 इंटू ई का पावर x, क्योंकि d बाई डी एक्स ऑफ ई का पावर x इज इक्वल टू ई का पावर x होता है। ठीक है, यानी फाइनल आंसर आपका क्या हो गया, 6x का पावर 5 माइनस 4 टू ज़ा 8x प्लस 1 बाई x प्लस 15 इंटू ई का पावर x। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है y is equals to cos x plus 2 sec x. With differentiating both sides with respect to x, you will get dy by dx is equals to d cos x by dx plus d 2 sec x by dx. ये लिखा जाएगा d cos x by dx plus 2 into d sec x by dx. डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या होता है, माइनस साइन x प्लस 2 इंटू sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec x इंटू tan x। फाइनल आंसर क्या हो गया आपका, माइनस साइन x प्लस 2 sec x इंटू tan x। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है y is equals to x plus 5 into 2x square minus 1 by x। तो सबसे पहले तो इसे एक्सपैंड करेंगे, ये हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करेंगे इससे फिर इससे, ये हो जाएगा 2x क्यूब माइनस x। ठीक है, देन 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 10x स्क्वायर माइनस 5 द होल डिवाइडेड बाय x। नाउ हर एक आपका वैल्यू के नीचे हम x का वैल्यू देंगे, मतलब 2x क्यूब बाई x माइनस x बाई x प्लस 10x स्क्वायर बाई x माइनस 5 बाई x। ठीक, ये क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 10x माइनस 5 बाई x। ठीक, अब ये हो गया मेरा y का वैल्यू। अब करेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, यू विल गेट dy by dx d 2x square by dx minus d1 by dx plus d 10x by dx minus d 5 by x by dx। ठीक है, ये हो जाएगा आपका कांस्टेंट बाहर 2 dx square by dx minus d1 by dx plus 10 into dx by dx minus 5 और ये हो जाएगा d 1 by x by dx। This can be written as 2 into, यहाँ पे 2 जो है आपका नीचे आ जाएगा, ये 2 into x बचेगा माइनस d by dx of a constant is 0 plus dx by dx is 1, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 5 इंटू d1 बाई x, 1 बाई x है तो आपको याद होगा d बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स का पावर n इज इक्वल्स टू माइनस n बाई एक्स का पावर n प्लस 1 हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है आपका 1 बाई एक्स है, ये हो गया माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स का पावर n प्लस 1 यानी 1 प्लस 1 2। It will give you 4x plus 10 minus of minus plus 5 by x square। फाइनल आंसर हो जाएगा 4x plus 10 plus 5 by x square। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आज जो हमने 15 क्वेश्चंस किए हैं उनमें से किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं है। कल भी हमने 15 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, आज भी हमने 15 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ऑल टुगेदर अब तक हमने 30 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो आप ये सारे क्वेश्चंस को गो थ्रू करिए अच्छे से और इस टाइप के और क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ट्राई करिए। ठीक है, चलिए तो हम कल फिर मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ।
तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्टडिंग। थैंक यू।